सब करप्शन चल रही है साहब, ये पूरा करप्ट डिपार्टमेंट हो गया जल शक्ति विभाग जो है। सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। 2003 से पीएचई विभाग ने 2003 से लोगों की जगहें लेना शुरू की और 2003 से लगभग हम आपको बताएं जो जानकारी हमें लोगों ने दी है वो उनका कहना है कि 2009 तक ये ज़मीनें लेते रहे और ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो रामनगर एरिया है या उसके आसपास जो एरिया है वहाँ के लोगों की जगह जो थी पीएचई विभाग ने ली और इनको ये कहा गया कि आप हमें ज़मीन दें, हम वहाँ पर वाटर टैंक बनाएंगे, लगाएंगे और आपके घर के एक सदस्य को नौकरी देंगे। लेकिन कई सारे लोगों को तो नौकरी दी, लेकिन उसमें से 20-25 लोग जो थे वो बच गए, उनको नौकरी नहीं दी गई। अब ये लोग कोर्ट में चले गए। कोर्ट में जाने के बाद भी जब उनकी तरफ से कोर्ट से भी इंस्ट्रक्शन आए कि इन लोगों को लगाया जाए, लेकिन कोई इनकी सुनवाई नहीं है, कोई नहीं सुन रहा है। यहाँ तक कि डॉक्टर जतिंदर सिंह जो हैं हमारे पीएमओ, उन्होंने भी कहा, उनकी भी बात नहीं मानी जा रही है। यहाँ तक कि चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी की तरफ से भी कहा गया, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे हैं और 24 लोग जो हैं वो दर बदर, या हम यूँ कहें कि 24 फैमिली जो हैं वो दर बदर भटक रही हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ। सर आप अपना नाम बताएंगे? हाँ, मेरा नाम मस्त सिंह MS ठाकुर है। कहाँ के रहने वाले? मैं पंचारी का हूँ। अच्छा। और जहाँ से हमने जगह दी है इनको, एक कनाल से जगह दी है। एक कनाल जगह दी? अच्छा, दी है जगह, एक कनाल जगह दी है। और इन्होंने हमारे साथ ये कहा था कि जो हम लैंड ले रहे हैं, आपका एक सदस्य जो है इसमें हम एंगेज करेंगे। तो हमने उस हिसाब से हम लोगों ने इनको ज़मीन दिया। ठीक है। इन्होंने वहाँ पे हौद बनाया। हौद बनाने के बाद जब पानी उसमें सारा सिस्टम बन गया तो इन्होंने फिर अपना आदमी वहाँ पे लगाया, जबकि इन्होंने प्रॉमिस ये किया था कि जहाँ जो हौद बन रहा है इसमें आपका ही आदमी लगाएंगे, वाटर टैंक बन रहा है उसमें आपका ही लगाएंगे। तो हम इनके पीछे चक्कर काटते रहे, लगातार रेगुलर इनके साथ। कितने लोगों की ज़मीनें इन्होंने ली होंगी? ज़मीनें तो कम से कम भी ये 200 आदमी हमारे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का। पूरे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में ही इन्होंने ली? हाँ, पूरे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में। बाकी स्टेटों में, डिस्ट्रिक्टों में भी ली होगी, लेकिन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के बीच में ये 200 आदमी है, करीब 200 से ऊपर हो सकता है, नीचे नहीं है। तो इन्होंने 117 आदमियों को ऑर्डर भी दे दिए। 117 आदमी? हाँ, इनको ऑर्डर दिए, उनको एंगेज किया और उनको 500 रुपया वगैरह देते थे, लेकिन केंद्र सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं किया जाएगा। जिन लोगों को आपने एंगेज किया है उनको वेजेस जो है वो 700 रुपया कुछ इनके साथ एडजस्टमेंट हुआ, डेली वेजर की तरह। हाँ, डेली वेजर की तरह। और जो कोरोना काल टाइम था उसके बीच में उनको सैलरी मिलती रही और अभी तक मिल रही है। उसमें से 24 आदमी जो थे, इसमें से 8-9 आदमी हैं। ये भी हैं? हाँ, इनकी तस्वीरें दिखाओ जरा। हाँ, ये तिलकराज जी हैं, ये रिशपाल जी हैं बसंतगढ़ के। ये लड़के वहाँ पे काम कर रहे हैं, सवेरे पानी छोड़ते हैं, शाम को पानी छोड़ते हैं। इनकी नौकरी लगी है? हाँ, इनकी मतलब इनको लगाया है, इनको दिया कुछ नहीं, ना इनको बाद में पैसा नहीं, कुछ नहीं दिया। अच्छा। ये बीच में 8-9 लड़के जो अभी भी काम कर रहे हैं, अभी टिल डेट अभी तक काम कर रहे हैं, लेकिन इनको ना तो सैलरी है, कोरोना टाइम में भी नहीं दी, ऐसे भी नहीं दी। और जब ये लोग हम लोग इकट्ठे होने के बाद हमने कोर्ट का दरवाज़ा खटकाया, हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट में हमने सारी अपनी दलीलें रखी कि ऐसे ऐसे इतने लोग थे, इन्होंने बाकी लोगों को नौकरी दे दी। वो ऑर्डर भी हमारे कैमरा पे जरा ऑर्डर हमारे पास पड़ा है, ये कोर्ट का। दिखाओ। हाँ, कोर्ट का ऑर्डर ये पड़ा हुआ है जनाब। और इसमें 24 आदमी को बाकायदा हमारे ऑनरेबल जज सिंधु शर्मा ने किया था। उन्होंने ये कहा था कि इन लड़कों को लगाया जाए जिस तरीके से बाकियों को लगाया है। हाँ। इनके साथ ऐसा मत कीजिए, इनके भी परिवार हैं, इनके भी बच्चे हैं। क्लियर कोर्ट ने ये कहा था कि इनको जैसे उन लोगों को लगाया इनको भी लगाया जाए। उसके बीच में हमने PMO साहब से 7 लड़के मिले, उन्होंने बाकायदा डायरेक्शन दी, ये इसमें लगा हुआ है लेटर।
अच्छा हाँ, ये वो लेटर भी दिखाओ, पीएमओ वाला, ये जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, नहीं हाँ, ये तो हमें लगता है हाँ, ये जो उनका अच्छा। सेक्रेटरी है उनके, ये डॉक्टर साहब ने इनको कहा, बाकायदा कमीशन सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी कि भाई इन लोगों को लगाओ। और जब इन्होंने बोलते रहे लगाएंगे, आज लगाएंगे, कल लगाएंगे, परसों, फिर कंटेम्प्ट भी हुई है इनके खिलाफ। अच्छा, हाँ, कल उसकी हेयरिंग भी है, कल 30 को। तो ये लोग अभी क्या कर रहे हैं कि जी नहीं, हम आपको कंपनसेशन देंगे जी। विभाग सुनने के लिए तैयार नहीं, तैयार ही नहीं है। वहाँ पे चीफ के दफ्तर में जाओ तो वहाँ पे सुनने के तैयार नहीं है। हम टेक्निकल ऑफिसर से मिले, जो वहाँ पे टीओ है, उसका नाम है गुरचैन सिंह, कुछ ऐसे नाम है टीओ, जो अभी चीफ इंजीनियर के ऑफिस में है। मेरी उधमपुर का जो खान साहब है वहाँ पे, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, जो वहाँ का उधमपुर का इंचार्ज है, वो सबसे बड़ा फ्रॉडी आदमी है, बिल्कुल टोटली बात नहीं सुनता। ये लड़के गए, इनको बोला हम आपको अगर आप ज़्यादा करेंगे तो हम आपको पैसे दे देंगे। भाई जमीन ज़्यादा करेंगे तो पैसे देंगे, ऐसे नहीं देंगे। हाँ, ऐसे नहीं देंगे। हाँ। तो हम आपको कंपनसेशन दे दें, हमने डीसी मैडम को लिख दिया है। सबकी टोटली ऐसे कि ये केंद्र सरकार को बदनाम कर रहा है, ये डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का जो पीएचई विभाग है। जे इन्होंने गवर्नर साहब तक नहीं ये सच्चाई बताई है कि साहब हमने पैसे लिए हैं, हमने करप्शन किया और करप्शन लेकर के ये यहाँ पे जो ड्रामा किया है। जी अगर ऊपर लोगों ने पैसे खाए हैं, पैसे खाए हैं जो लोग लगाए हैं, प्रूफ है, पैसे कह रहे हैं, प्रूफ ही है साहब, फिर इनको क्यों छोड़ा? ये तो शरेआम है ना। अगर 20 आदमी हैं, एक जगह दे रहे हैं, मतलब 150 में से 117-18 लगाए, बाकियों को छोड़ दिए। इनके पास पैसे नहीं थे। अभी ये उस वक्त पैसे देते तो ये इनको भी लगा देते। ये 2003 के बाद जो सब करप्शन चल रही है साहब, ये पूरा करप्ट डिपार्टमेंट हो गया जल शक्ति विभाग। जो पैसे खाते हैं उनके थोड़े पेट पे बाहर नहीं, उनके निकल गए, और निकल जाएंगे उनके, अभी निकलेंगे। अभी ये तो अभी केंद्र में जो सिस्टम चल रहा है, ये सभी का निकलेगा। हाँ, निकलेगा। अभी हमें मनोज सिन्हा साहब के ऊपर भी विश्वास है कि, लेकिन उनके पास तक ये हम आपके माध्यम से ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि साहब ऐसा भी हो रहा है, इनका इंक्वायरी करवाइए। चाह रहे हैं कि ये 24 जो लोग, जो कोर्ट की तरफ से डायरेक्शंस हैं, पीएमओ साहब की तरफ से भी कहा गया है कि इनको लगाया जाए, हाँ। तो इन सभी को लगाया जाए, नहीं तो उन लोगों पर कार्रवाई की जाए। कार्रवाई की जाए। ये इन्होंने ऐसा क्यों किया, इनसे पूछा जाए, इंक्वायरी की जाए कि विजिलेंस को केस दिया जाए, एसीबी को जा करके, जो जम्मू की टीम है, जो विजिलेंस इंक्वायरी जो इन्होंने बैठाएं, और ये कहे कि भाई अगर आपने ज़मीन ली, बीच में कुछ लोग लगा लिए, कुछों को, कईयों को छोड़ा, क्यों छोड़ा? ये खुद जवाब देंगे क्यों छोड़ा। ये फिर कल मतलब ऐसे ड्रामे करेंगे जी, इनकी ज़मीन ऐसी थी, इनके वसीके बाद में आए। ज़मीनें इन्होंने 2003 से 4 से कब्जा किया हुआ है। ये जो रजिस्ट्रेशन होती है ना, रजिस्ट्री होती है, वो 17-18 में हुई है, और उसके बीच में गवर्नमेंट ने लेटर निकाला कि इनको एंगेज करो। इन्होंने लोगों को, कईयों को लगाया जिन्होंने पैसे दिए या किसी की अप्रोच थी। यहाँ ड्रामेबाजी तो आपको पता है चलाई इन्होंने, और बाकी ये लोग बेचारे गरीब जो दूर दराज के एरिया के, को भी नौकरी नहीं दी ना जी। ये मेरे भाई का लड़का है, वो इधर नहीं है अभी, वो उसको इन्होंने दिया, उसके कागज़ गए, कोर्ट ने उसका भी आर्डर दिया हुआ है कि भाई इन लोगों को लगाया जाए। लेकिन अभी तक इन्होंने टोटली, देखो मैंने आपको वो लेटर बताया कि पीएमओ के दफ्तर से, केंद्र सरकार की तरफ से ये चिट्ठी आई कि भाई इस कोर्ट आर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाए। ये कोर्ट के आर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। ये एक तो बड़ा सरासर बेइंसाफ है। पब्लिक कहाँ जाएगी जब कोर्ट वाले नहीं सुनेंगे। चलिए शुक्रिया। थैंक यू सर। ये है कि हमारी आपके माध्यम से आपसे गुजारिश करना चाहते हैं, ये हमारी जो आवाज़ है ये गवर्नर महोदय तक पहुँचे। इवन की भटनगर साहब से मैंने जब बोला था तो उन्होंने मुझे कहा था ये बात हमारे नोटिस में नहीं है। तो मैं बहुत मुझे एक ऐसे लगा कि यार देखो, ये बातें यहाँ तक कोर्ट का आर्डर है, जब तक ये बातें ऊपर अगर नहीं आती हैं तो कैसे ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। चलिए शुक्रिया। थैंक यू सर। तो ये 24 लोग हैं, कोर्ट के आदेश हैं, पीएमओ साहब ने कहा है, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब भी आगे इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि उस समय जिन लोगों को लगाया तो उनसे पैसे लिए होंगे, इनको क्यों छोड़ दिया? फिर शंका पैदा होती है। जब शंका पैदा हो रही है तो फिर उन विभाग के कर्मचारियों से पूछना चाहिए कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं, ये दोहरे मापदंड क्यों इन लोगों को नहीं लगाया जा रहा है। हमें लगता है कि इसके ऊपर डिपार्टमेंट से पूछा जाए, और ये लोग जो मांग कर रहे हैं, मांग क्या जायज़ मांग है, कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन है, तो इनको लगाया जाए, इनको बहाल किया जाए, इनको सैलरियां दी जाएं,
उनकी नौकरी लगाई जाए ताकि ये लोग भी सुख चैन से अपना जीवन यापन कर सकें। बाकी आप लोग राय जरूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोकोत्रा को दें इजाजत। नमस्कार।